नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन 1 आपका क्या बोल रहा है कि आपके पास सबसे पहले तो ये बोला गया कि दो क्वाड्रेटिक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन, और दूसरी क्वाड्रेटिक है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू। ठीक है, ये है, इसको f बोल दिया है, इसको g बोल दिया है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि आपका gx का जो लीस्ट वैल्यू है दैट अकर्स एट x इक्वल टू 7/2, मतलब इसका जो माइनस बी बाई टू ए है, मतलब माइनस बी टू बाई टू, ये आपका कितना है, ये आपका है 7/2, तो b2 आपका कितना हो गया -7, तो b2 आपका -7 है। दूसरी चीज और क्या बोला गया, और बोला जा रहा था एक और f के बारे में इंफॉर्मेशन थी, क्या थी कि लीस्ट वैल्यू ऑफ fx इज -1/4, मतलब -d/4a। ठीक है, तो -d/4a मतलब -b1 स्क्वायर -4c1 बाई 4a इज इक्वल टू कितना है, ये वैल्यू है आपके पास -1/4। ठीक है, तो b1 स्क्वायर -4c1 इज इक्वल टू 1, ये बात ठीक थी। और यहाँ से b2 इज इक्वल टू आपका कितना है -7 के बराबर, ये बात कहती गई है। ठीक है, और एक और रिलेशन दे रखा है उसने, अगर आप देखो तो रियल रूट्स आपके fx के अल्फा बीटा हैं, दूसरे वाले के लिए आपके अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा है। मतलब क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि डिफरेंस ऑफ रूट्स जो यहाँ पे है अल्फा माइनस बीटा, सेम डिफरेंस ऑफ रूट्स यहाँ पे भी है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स को आपने बराबर कर दिया। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब अंडर रूट डी बाई ए, ठीक है, d1 बाई a1 इज इक्वल टू अंडर रूट d2 बाई a2। डिफरेंस ऑफ रूट शुड बी इक्वल। ठीक है, तो अंडर रूट d1 का मतलब हुआ अंडर रूट b1 स्क्वायर -4c1 अपॉन a1 मतलब 1 इज इक्वल टू यहां से अंडर रूट b2 स्क्वायर -4c2। ठीक है, तो अब आप देखिए ये वैल्यू आपकी 1 थी, इसका मतलब कि b2 स्क्वायर -4c2 को कितना होना चाहिए 1। b2 आपका -7 है, तो b2 है आपका -7, c2 आपका कितना होगा 12 होगा, है ना। तो चलिए इसका जुगाड़ हो गया कि gx आपका क्या है, gx है आपका b2 को -7 रखा और c2 को रखा 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो gx का तो आपका सारा काम हो गया, है ना। ठीक है, और क्या था कि gx के बारे में कहा लीस्ट वैल्यू कितनी आएगी, तो इसका -d/4a अब आप निकाल सकते हो। b2 के बारे में कहा गया, तो b2 आपने निकाल लिया, c2 भी आपने निकाल लिया। रूट्स ऑफ gx बस यही पूछे गए थे। ठीक है, तो ये अगर क्वाड्रेटिक आ गई मतलब gx आ गया, gx आ गया मतलब कि इसका लीस्ट वैल्यू -d/4a निकाल लोगे। ठीक है, b2 और रूट्स तो आपके पास आ ही गए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन 2 में देखिए आप, कॉम्प्रिहेंशन 2 AMGM का यूज है। ठीक है, आपने पहले हो सकता है किया भी होगा मॉड्यूल में, जो प्रैक्टिस में देखिए x की पावर 4 -12x3, ठीक, यही इक्वेशन x की पावर 4 -12x3 bx स्क्वायर पॉजिटिव cx पॉजिटिव 81 इज इक्वल टू 0 के सारे रूट्स आपके कैसे कहे गए हैं कि पॉजिटिव हैं। तो अगर सारे रूट्स आपके पॉजिटिव हैं तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये आपका 12 था, है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कितना था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 81 था, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाई 4 इज इक्वल टू कितना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की पावर 1/4, दोनों बराबर है ना, ये भी 3 ये भी 3। इसका मतलब क्या हुआ कि AMGM के बराबर है। किसका AMGM बराबर है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का AMGM के बराबर है। तो AMGM के बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि नंबर्स जो इन्वॉल्व थे वो आपस में बराबर है। दैट मींस कि अल्फा शुड बी इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू डेल्टा, और जब इस चारों बराबर हैं तो चारों कितने ही रहे होंगे, 3 रहे होंगे। ठीक है, तो B की बात करें कि B क्या है आपका, तो B है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा और प्लस एक और कॉम्बिनेशन आपका क्या बचा रह गया, अल्फा गामा बचा रह गया। ठीक है, सभी कितने होंगे, चूंकि सब 3 हैं तो 3 × 3 मतलब 9, 9 9 कितनी बार 6 बार, तो इसका मतलब B कितना हो गया आपका 54। C की बात करते हैं तो C आपका 3 3 को लेकर के बनाया गया है, मतलब दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा और प्लस एक हो जाएगा आपका अल्फा बीटा डेल्टा।
सब 3 3 थे, तो ये कितना हो गया आपका 27, कितनी बार 4 बार, इसका मतलब 108, तो C की वैल्यू कितनी हो गई -108। ठीक है, तो ये आपके पास यहां से और B की भी वैल्यू आ गई और C की भी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखो आप कॉम्प्रिहेंशन 3 आपका इस तरीके का डायग्राम दे रखा है और ध्यान से देखना, ये वाला जो पॉइंट है मतलब जो मिनिमम वैल्यू अचीव हो रही है वो कहाँ पे अचीव हो रही है, x=0 के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि -b/2 आपका कितना है, 0 है। ठीक है ना, मतलब b की वैल्यू आपकी 0 आएगी, वर्टेक्स आपका x=0 पे था। ठीक, अब ये था आपका 4√2 है ना, ये 4√2 था। ठीक है, ये बात आइसोसेलेस और कह रखा है। ठीक है ना, कुछ आइसोसेलेस कह रखा था ना, राइट एंगल आइसोसेलेस। तो अगर ये 4√2 है तो ये साइड लेंथ 4 हो गई, ये साइड लेंथ 4 हो गई, ये एक रूट हो गया कितने पे, 4√2 टोटल था ना, तो ओरिजिन के इधर कितना होगा 2√2, 0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा फिर -2√2, 0। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपकी इक्वेशन क्या आएगी, x², ठीक है, = 8। ठीक है ना ये बात, x² = 8। ठीक है, तो यही आपका मतलब y अगर हम कहें कि x² - 8 का ग्राफ बनाया गया है, जिसके रूट्स क्या है 2√2 और -2√2 है। ठीक है, तो fx आपका मिल गया मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली -8। ठीक है, और नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू फॉर विच k/2 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ fx = 0। तो k/2 जो है आपका -2√2 और 2√2 के बीच होना चाहिए, तो दिस लाइज इन बिटवीन -2√2 एंड 2√2, सो k लाइज इन बिटवीन 4√2 एंड -4√2। तो ये कितना है आपका 5.6 माइनस का, ये आपका 5.6 के लगभग है। तो बीच की k की वैल्यूज जो इंटीजर हो सकती हैं वो आप काउंट कर लो, क्या होगा -5, ठीक है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज एक्चुअली ये k के लिए पॉसिबल होंगी। ठीक है, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन एंड हुआ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा जा रहा था ये पार्ट में कि दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 रूट इन 1 and 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 है ना ये। ठीक है, इसके ये पार्ट में कहा गया कि x³ - 6x² + 9x + λ = 0 हैव एग्जैक्टली 1 रूट इन 1 and 3। ठीक है, ठीक है ये बात, तो 1 और 3 के बीच में आपका एग्जैक्टली एक ही रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा भी नहीं कर सकता है। ओके, तो यहां पे अगर आप देखें तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं आपको, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का x³ प्लस 6x² माइनस का 9x। ठीक है, इसका आप बना दो ग्राफ। ठीक, तो क्या आएगा देखते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। -x³ प्लस 6x², इसको कुछ और भी कर सकते हैं क्या, x × x - 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो यहां से देखते हैं, -x³ प्लस 6x² माइनस 9x, इसका आप ग्राफ बनाने की सोच रहे थे, तो f डैश आपका कितना आएगा -3x² प्लस 12x माइनस 9। ठीक, तो -3x कॉमन हो गया, बाकी -3 कॉमन हो गया, इनफैक्ट x² - 4x + 3। ठीक है, तो -3x - 1 × x - 3, ये बात ठीक है। तो इससे क्या बात क्लियर हुई कि 1 से 3 के बीच का आप कभी भी x लो, f डैश कैसा है आपका, थ्रू आउट आपका पॉजिटिव है कि नहीं है। 1 से 3 के बीच ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, निगेटिव, और ये क्वांटिटी निगेटिव है, इसका मतलब कि ओवरऑल f डैश कैसा हो गया फॉर दिस इंटरवल, मोनोटोनिक हो गया। तो अगर मोनोटोनिक होगा तो एक मोनोटोनिक फंक्शन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बार कट कर सकती है, एक ही बार कट कर सकती है। अब इसमें देखो आप क्या कर लेना चाहिए हमें, f, अब आगे क्या बोले हम कि हमारे पास अगर ये ग्राफ थ्रू आउट आपका पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब मोनोटोनिक है, ये मोनोटोनिक है भाई, तो ये भी मोनोटोनिक ही रहेगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो मैं अब इसी की बात कर लेता हूं कि इसका एक से ज्यादा रूट तो हो ही नहीं सकता। अब वो एक रूट है कि नहीं है उसके बारे में सोचना है, तो वो कब होगा जब f1 × f3 आपका कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए। भाई
1 और 3 के बीच में एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ये आपने दिखा दिया। ठीक है, तो आपने क्या अगला यूज किया, एफ ए इंटू एफ बी शुड बी लेस देन 0। क्यों, ये कंडीशन तो थी, तो हमने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था ना इस समय किसी पॉलिनोमियल के लिए अगर एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 हो जाए तो उसका मतलब क्या होता था कि ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट या फिर ऑड नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट कर सकते थे। ठीक है, तो एक रूट के अलावा ऐसा भी हो सकता है इसमें, ठीक है, सिर्फ अगर मैं ये लगाता हूं तो ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्टली एक ही रूट एग्जिस्ट करे, और ये भी हो सकता है कि 3 के तीनों रूट्स इसके बीच में एग्जिस्ट कर जाए, तब भी ये कंडीशन उसको भी ये कंडीशन जो है एक्चुअली सुटेबल है। ठीक है, लेकिन ये सब करके हमने क्या दिखाया कि इस इंटरवल में आपके पास चूंकि फंक्शन मोनोटोनिक था तो इस इंटरवल में कभी भी 1 से ज्यादा सोल्यूशन हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग से वो 3 वाली जो चिंता थी कि तीनों रूट्स कहीं ऐसा ना हो जाए कि 1 और 3 के बीच में हो जाए, वो खत्म हो गई। तब हमने जाकर के ये कंडीशन लगाई कि f1 इंटू f3 आपका निगेटिव होना चाहिए। f1 निकालिए, 1 + 9 10 - 6 4 + लैम्डा। f3 का मतलब क्या है, 27 + 27 आपका 54 - 54 प्लस लैम्डा। ये आपके पास लैम्डा की कंडीशंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट ऑफ लैम्डा प्लस 1 कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, तो बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है, यहां से देख सकते हो आप। ठीक है, बी पार्ट में आपको क्या बोला गया है, बी पार्ट में बोला जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक है अपॉन क्वाड्रेटिक है। ठीक है, और वो -3 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देन इंटीजर पार्ट ऑफ लैम्डा कैन बी। ठीक है, बी पार्ट में था x² - लैम्डा x - 2 अपॉन नीचे x² + x + 1। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है आपका कितना था, -3 और 2 के बीच में था। दिस लाइज इन बिटवीन -3 एंड 2। ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव है ना, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा बन गया। ठीक, अब आप यहां से सॉल्व करो इन दोनों को, क्या बना लेगा, x² + 3x² 4x² माइनस लैम्डा x + 3x। x कॉमन लिया, 3 माइनस लैम्डा हो गया, -2 और +3 आपका पॉजिटिव है। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम इसको लेंगे इन दोनों को तो क्या बनेगा, ठीक, देखिए x² बनेगा 2x और लैम्डा, मतलब x कॉमन करके लैम्डा + 2 और 2 और 2 मिलके 4। ये आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड करनी चाहिए, मतलब ये क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव होनी चाहिए और ये क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों क्वाड्रेटिक अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो इसके d को निगेटिव कर दें और इसके भी d को निगेटिव कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर -4 × 4 × 1। ठीक है, यही d है, इसको कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर -4 × 4 × 1, इसको नेगेटिव होना चाहिए। एंड साथ में ये वाला भी लैम्डा + 2 का होल स्क्वायर -4 × 4 लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लो, लैम्डा की ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगी वही केवल आपकी पॉसिबिलिटीज होंगी लैम्डा के लिए। ठीक है, सी पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा था, अब दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसका ऑब्वियसली एक √1 होगा ही होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इज 0। ठीक है, और x² + लैम्डा x + 1 ये भी बता दिया गया, मतलब कि अगर आप देखें तो सी पार्ट में आप देख सकते हो कि भाई 1 एक रूट तो होगा ही होगा, है ना, b - c c - a - b है। ठीक है, उसके दोनों रूट्स क्या हैं आपके, 1, मतलब एक 1 है और एक दूसरा कोई रूट है। ठीक, मान लिया मैंने बोल दिया ऐसा कि जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 उसके रूट्स क्या क्या हैं आपके, 1 है और अल्फा है। ठीक है, इक्वेशन 1 के रूट्स क्या हैं आपके पास, तो इक्वेशन 1 के रूट्स अगर अपन देखें तो इसमें भी आपको इंटीजर पार्ट, अच्छा दोनों रूट्स आपके कॉमन है। ठीक है, तो अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो फिर तो आप कोफिशिएंट्स डायरेक्टली कंपेयर कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा ना भाई, बोथ रूट्स कॉमन वाली कंडीशन लगा दो।
तो b माइनस सी यहाँ पे है, इधर है आपका 1, ठीक है। c माइनस ए यहाँ पे है, इधर है लेमडा, ठीक। और एक और चीज थी a माइनस बी, और इधर है 1, ठीक। तो b माइनस सी आपका a माइनस बी के बराबर है, ठीक है। ये एक चीज आपके पास निकल करके आ गई। तो b माइनस सी इज इक्वल टू c माइनस बी, c माइनस ए इज इक्वल टू a माइनस बी। अच्छा, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, 2b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, सॉरी 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, मतलब a b c एक तरीके से आपके AP में है, ये हो गया, है ना। ओके, तो b माइनस सी अगर आप कॉमन डिफरेंस देखते हो, a माइनस बी भी आपका कॉमन डिफरेंस को कोरिलेट करेगा, c माइनस ए लेकिन क्या हो जाएगा, 2d को कोरिलेट करेगा ना। तो लेमडा को हमें कितना रखना चाहिए, 2 रखना चाहिए, सो दैट तीनों ही आपके कॉमन डिफरेंस बन पाए, ठीक है। तो b माइनस सी और a माइनस बी तो बराबर है, ऐसे में c माइनस ए क्या हो जाएगा आपका 2d हो जाएगा। भाई ये आपका d है, ये आपका d है, तो ये कितना हो गया, 2d हो गया, ठीक है। बल्कि उल्टा, सॉरी, b माइनस सी आपका अगर यहां से माइनस डी है इनफैक्ट, ठीक है। c माइनस ए आपका कितना होगा, 2d होगा, है ना। और a माइनस बी आपका माइनस डी होगा। तो ये माइनस डी बना पड़ा है, ये माइनस डी बना पड़ा है, तो लेमडा को क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, तभी तो 2d बाई -2 मिलके -d हो पाएगा। तो यहां से क्लियर होता है कि लेमडा की वैल्यू कितनी है, -2 के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो लेमडा यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी लेगा, -2 अटेन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो डी पार्ट है आपके पास, क्या कहा जा रहा था डी पार्ट में, नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्यूशंस इसके लिए तो ग्राफिकली देख लो, ज्यादा आसान रहेगा मेरे ख्याल से। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं, इसका मुझे अगर ग्राफ बनाना है तो एक रूट इसका -2 है और एक रूट इसका 3 है, -2, 0 एंड 3, 0, है ना। मॉड अगर आप लोगे तो ये पलट जाएगा, ये पलट करके आपका ऐसा बन जाएगा, बनेगा, ठीक है। 0 पे वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, 0 पे 6 बना दिया। x प्लस 2, x प्लस 2 का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई लाइन होगी ना, ठीक। कितनी बार कट किया इसने, एक बार, 2 बार, तो 2 सॉल्यूशंस इसके लिए आने चाहिए, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का ग्राफ हो गया, ठीक है। भाई 0 पे इसकी वैल्यू तो 0, 2 ही रहेगी, तो नीचे से ही पास कर रहा है और एक बार यहाँ पे कट करके ऊपर निकल जाएगा। फिर आगे भी देखें अपन, हाँ ये भी पोर्शन है, ठीक है। अल्टीमेटली भाई इन्फिनिटी तक इसको बढ़ाओगे ना तो एक्स स्क्वायर वाला जो कर्व है वो ऊपर निकल जाएगा और लाइन जो है वो नीचे आएगी, तो एक यहाँ पे भी होगा, सॉरी, तो एक और ये टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा है, 47 मैच द कॉलम में, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो बस ऐसा ही फिर से ए पार्ट में मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अगर आप बनाओगे तो क्या आएगा, -1 पे क्रिटिकल पॉइंट, ये आपका मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 हो गया। ई की पावर एक्स अगर देखें 0, 1 है, ठीक है ना। ई की पावर एक्स की अगर बात करें तो ये आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली तो e की पावर x को ही ऊपर जाना है, ठीक है। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक इधर होगा, तो टोटल हमारे पास 3 सॉल्यूशंस इसके लिए भी आ जाएंगे, मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर x के, ठीक है। बी पार्ट में आप देखो, बी पार्ट में क्या है, 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव रियल रूट्स, ठीक है। नॉन नेगेटिव रियल रूट्स की बात की गई है ना। तो नॉन नेगेटिव एक तो दिख रहा है हमें कि भाई x इक्वल टू 0 इसका एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो ऐसे जाएं ग्राफ से, ठीक है। कैसे क्या करेंगे, 2 की पहले x प्लस 1 का ग्राफ बना लो, ठीक है। तो ये रहा आपका x प्लस 1, यहाँ पे -1, ये रहा आपका 0, 1, 2 की पावर x, 0 पे वैल्यू 1 है ना। और इसके बाद कैसा होगा, ये
ऐसा, फिर इस तरीके से ऊपर निकल जाएगा। तो दो सॉल्यूशंस इसके लिए भी एग्जिस्ट करेंगे। सी पार्ट में देखिए क्या कहा गया है कि पी और क्यू आपके रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, सी पार्ट में पहले तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2x माइनस, ठीक है, अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, पी और क्यू आपके रूट्स हैं, यही दी गई है इक्वेशन। हमें निकालना क्या है, मिनिमम वैल्यू फॉर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पहले तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तैयार करो, क्या होगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, ये कितना आएगा, अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 pq के मतलब माइनस अल्फा माइनस 1, ये बन गया। सो दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 4 और प्लस 2 6। ठीक है, तो ये आपका कितना है, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5 के बराबर। डी पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज 7/4, देन सी इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी का यही था इक्वेशन आपका। ठीक है, और क्या बोला गया कि मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 7/4। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 7/2, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा मतलब कि डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स इज अंडर रूट डी बाई ए। तो डी बाई ए कितना हो जाएगा, 49 माइनस आपका 8c बाई ए, अंडर रूट डी बाई ए मतलब 2। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 7/4। ठीक है, तो यहाँ से 4 आपका साफ हो गया, 7 साफ हो गया, तो बचा आपका अंडर रूट 49 माइनस 8c इज इक्वल टू 1। मतलब c की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 6 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो c आपका कितना हो गया, 6। नेक्स्ट देखिए, मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर 48A पार्ट। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच एवरी सोल्यूशन ऑफ दिस इन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3k माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में देखता हूं, इसके फैक्टर्स पॉसिबल है, क्या क्या है, 2k माइनस 1, 2k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इंटू k माइनस 1, ये बन रहा है। देखते हैं एक बार, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3k माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ट्राई कर रहे हैं, बस पता नहीं बनेगा या नहीं, देख लेंगे, ये बनेगा। ठीक है, तो 2k प्लस 1 इंटू k माइनस 2, ये दो आपके इसके फैक्टर्स हो गए, है ना। और अगर आप देखें तो इन्हीं दोनों का सम इसके बराबर भी है। ठीक है, 2k प्लस 1 और प्लस k माइनस 2 इंटू एक्स, ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो फैक्टर्स हो गए ना, ये x माइनस 2k प्लस 1 और x माइनस k माइनस 2। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही कहा गया है ना। अच्छा, अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है भाई, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये कहना क्या चाह रहा है, पहले तो भावनाएं समझते हैं जो लैंग्वेज में छुपी हुई हैं। क्या कहा गया है कि के फॉर विच एवरी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसके जो सोल्यूशन हैं वो इसके भी सोल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, इसके जो सोल्यूशंस हैं वो इसको भी सेटिस्फाई, इसके भी सोल्यूशन होने चाहिए। मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 का कुछ सबसेट ये रह जाए तो चलेगा, क्योंकि तब ये इस इंटरवल का मेंबर होगा, या फिर ये 1 से इन्फिनिटी के बीच का कुछ पार्ट रहे इसमें, तब भी चलेगा। तो दैट मीन्स कि सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी शुड बी अ सबसेट ऑफ दिस वन। ठीक है, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन जो है आपका, इसका सबसेट होना चाहिए। ठीक है, बात है ना, तो इसका सबसेट होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो अब क्या बोल सकते हैं हम कि इसका सबसेट कैसे होगा।
मतलब क्या होगा कि -1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, -1 पे, है ना, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, सॉरी नेगेटिव हो जाए, ठीक है, -1 से जस्ट आगे और 1 से जस्ट पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो जो सॉल्यूशंस हैं इसके वो इस इंटरवल के बाहर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x स्क्वायर -3k -1 इंटू एक्स प्लस, तो इसका लेस देन 0 जब हम देखेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ मिल रहा होगा, वो हमें वो पक्का -1 से 1 के लिए जो बीच का इंटरवल है इनके, -1 से 1, उसके लिए वो क्वांटिटी पक्का कैसी रही होनी चाहिए, लेस देन 0। भाई ग्रेटर देन 0 इसके लिए, तो बाकी इंटरवल के लिए लेस देन 0 हो जाए तो काम चल जाएगा। इसका मतलब कि -1 से 1 के बीच ये अपवर्ड पैराबोला कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो अपवर्ड पैराबोला निगेटिव कब रहता है, जब वो विद इन द रूट्स रहता है ना, ठीक है भाई, अपवर्ड पैराबोला निगेटिव विद इन द रूट्स होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि -1 पे और 1 पे, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, मतलब बोथ द रूट्स लाई इन बिटवीन -1 एंड 1। तो आप ये इस पे कंडीशन लगा दो, इस वाली इक्वेशन पे, x स्क्वायर -3k -1 इंटू एक्स प्लस जो भी है, उस पे आप एक कंडीशन लगा दो कि बोथ रूट्स, ठीक है, बोथ रूट्स लाई इन बिटवीन -1 से 1, ठीक है, इसकी कंडीशन लगा दो, ठीक है। और वो कैसे लगती है वो हमने आपको लोकेशन ऑफ रूट्स में ऑलरेडी रिवीजन के दौरान समझा रखा है, ठीक है। बी पार्ट में देखिए क्या है, बी पार्ट में आपके पास 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d इसकी मिनिमम वैल्यू के बारे में कहा गया है। तो बी पार्ट में 1 + a/2 अगर आप करें तो ये अंडर रूट है am gm, 1 + b by 2 ग्रेटर देन अंडर रूट b, ऐसे ही c और ऐसे ही d आ जाएंगे। तो सबका प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो लेफ्ट साइड से आएगा 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d डिवाइडेड बाई 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ABCD, यही आएगा, ठीक है। तो ABCD की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास सी पार्ट में क्या पूछा गया है, सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 5⁻x+2, ठीक है। सी पार्ट में आपका 5⁻x+2 इज ग्रेटर देन 1/25 की पावर 1/x, 1/25 की पावर 1/x, इसको लिख लेता हूं मैं, 5 की पावर -2/x लिख सकते हैं, ठीक है, और ये 5 की पावर x+2। बेस आपके चूंकि 1 से बड़ा है तो आप बेस सेम को, जो सेम बेस है उनको हटा दो, तो आपके पास यही इक्वेशन बची रह जाएगी, ठीक है। तो यहां से देख ही सकते हो, ये जो आपका न्यूमरेटर है तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर को भी कैसा होना चाहिए, फिर पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो सी पार्ट में आपका x पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। डी पार्ट में आपसे कहा जा रहा है क्वाड्रेटिक के इनवर्स के बारे में और उसका डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आप देखो डी पार्ट में क्या बोला गया, डी पार्ट में आपके पास fx था आपका x³ + 3x + 1, ठीक है, fx आपका इसके बराबर गिवन है, ठीक है। आपको इसके इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सिंपल सा तरीका था कि आप जो f' है, ठीक है, f' तो वैसे आपका है 3x² + 3, इसको उल्टा करके लिख दीजिए। तो लिख दिया आपने 1/3x² + 3, ठीक है। लेकिन x कौन सा रखेंगे, तो x रखेंगे अपन इनवर्स वाला, मतलब f इनवर्स x, ठीक है। किस पे कैलकुलेट करना था हमें, तो हमें कैलकुलेशन करनी थी 5 पे, है ना, 5 पे कैलकुलेशन करनी थी। तो अब 5 वाली चीज कैसे निकल करके आएगी, ठीक है, इसका कैलकुलेशन आपको करना है। तो f इनवर्स 5 को मान लिया मैंने ये अल्फा के बराबर है, तो इसका मतलब f अल्फा आपका 5, ठीक है। तो यहां से देखिए α³ + 3α + 1 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या थी आपके पास, 1 के बराबर थी। अल्फा को आप 1 यहां पे पुट कर दो, 1/3 + 3, आंसर कितना हो जाएगा आपका 1/6। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 50, जो मैच द कॉलम है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या बोला गया है,
इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स, ठीक है, तो इसको भी मैं ऐसा ही लिख लेता हूँ, प्लस बी मॉड एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट केस में कहा गया कि k इज इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1, मतलब इसका एक ही सोल्यूशन भी हो और एक ही इसका रियल मतलब रियल रूट भी एक ही हो। तो एक सोल्यूशन होने का मतलब क्या हुआ, एक सोल्यूशन कब होगा, जब आपका ऑब्वियसली मॉड x 0 हो, तभी तो ऐसा पॉसिबल है कि x की एक ही वैल्यू मिले। बाकी तो कुछ भी मॉड x अगर आ जाए तो दो वैल्यूज मिलेंगी। भाई मॉड x इज इक्वल टू कुछ भी पॉजिटिव हुआ तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, मॉड x इज इक्वल टू कुछ भी नेगेटिव हुआ तो x की कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी। तो एग्जैक्टली एक वैल्यू तो तभी आ सकती है अगर मॉड x आपका 0 हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब कि मॉड x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स c की वैल्यू इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो एक रिक्वायरमेंट तो यही हो गई कि बी सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब c आपका 0 होगा तभी ऐसा केवल पॉसिबल है। बी पार्ट में देखिए क्या कहा गया, k इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2, तो दो सोल्यूशन होने चाहिए, दो ही रूट भी होने चाहिए। तो आप देखिए कैसे आएगा ये दो सोल्यूशंस, मान लीजिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है, ठीक है। अब मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ कि मॉड एक्स में तो फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कितने सोल्यूशन आ गए, 4 सोल्यूशन आ गए, इससे तो काम नहीं बनेगा फिर, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ऐसा कर सकते हैं क्या कि आपका इस तरीके का सिचुएशन रहे, जब इस तरीके का सिचुएशन रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये मान लीजिए, तो जब आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये है, ठीक है, तो इससे जब आप ये अगर एफ एक्स है और एफ ऑफ मॉड एक्स आपको बनाना है, तो मॉड एक्स आप बनाओगे तो क्या करोगे, इसको हटाओगे, इसको हटा दिया और इसकी मिरर इमेज बना दोगे, है ना। तो जब मिरर इमेज बनाओगे तो एक रूट इधर मिल जाएगा, एक रूट इधर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एग्जैक्टली एक ही रूट पॉजिटिव था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एग्जैक्टली एक ही रूट पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों अगर पॉजिटिव हो गए तब तो 4 सोल्यूशन आने लेंगे, और दोनों अगर निगेटिव हो गए तब भी दिक्कत है। ये देखो अगर मान लो दोनों निगेटिव हो गए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका पोर्शन हटा दोगे और इसकी मिरर इमेज बना दोगे, तो फिर से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्टली दो ही सोल्यूशन और दो ही रूट्स मिलने की सिर्फ एक ही हालत है, कब ऐसा होगा, जबकि एग्जैक्टली एक रूट आपका पॉजिटिव हो और एक रूट आपका नेगेटिव हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए रिक्वायरमेंट आपकी क्या आई कि आपका एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव होना चाहिए, और इसका मतलब हुआ कि 0 लाइज इन बिटवीन रूट्स, 0 लाइज इन बिटवीन रूट्स, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या होती है, लीडिंग कोफिशिएंट इनटू एफ ऑफ 0 शुड बी नेगेटिव, तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 c है, a इंटू सी शुड बी नेगेटिव, ठीक है। c केस देखिए क्या कहा गया, k इज इक्वल टू 3, तो c पार्ट में आपके पास जो है k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3 कैसे होगा, तो आप देखो ये आपने दिखा दिया, यहाँ पे 4 सोल्यूशन हो जाते हैं, यहाँ 2 सोल्यूशन, यहाँ पे आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो 3 सोल्यूशन कैसे होगा, फिर से ध्यान दो, जब 0 रहेगा तो वो एग्जैक्टली एक ही सोल्यूशन देगा, ठीक है। k की बात करी थी ना, k क्या था आपके रियल सोल्यूशंस हैं, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन यहां से आ जाए और एक पॉजिटिव वाला आ जाए, ठीक है, तब आप देखो अगर ऐसा रहेगा तो आपके पास मतलब इधर कुछ भी ऐसा था तो ये हट जाएगा, ठीक है, और ये हट जाएगा और आपके पास कुछ इस तरीके का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो 3 सोल्यूशन आपके कैसे एग्जिस्ट करेंगे, जबकि 1 रूट, ठीक है, एक रूट आपका क्या हो, 0 हो, 1 रूट इज 0 एंड अदर इज पॉजिटिव, दूसरा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो लोकेशन ऑफ रूट्स लगा दें, और वैसे भी 0 अगर एक रूट है तो इसका मतलब c को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, और दूसरे रूट को पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा रूट पॉजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या होगी, भाई ऐसा कह सकते हैं क्या, लोकेशन ऑफ रूट से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी कह सकते हो कि भाई सम ऑफ रूट कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, मतलब कि आपके पास माइनस बी बाई ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ए आपका पॉजिटिव, मतलब बेसिकली बात ये हो गई कि बी बाई ए आपका निगेटिव है, मतलब ए और बी दोनों कैसे होंगे, आपस में अपोजिट साइन के होंगे। तो ए इंटू बी यहाँ पे कैसा आ जाएगा, आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। डी पार्ट में आप देखिए k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4 कब होता है, ऐसे केस में जहां पे बोथ रूट्स आर पॉजिटिव।
तो डी पार्ट के लिए आप सीधा वही अप्लाई कर दो कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। कैसे कंडीशन लगती है वो अपन ऑलरेडी लोकेशन ऑफ रूट्स को रिवाइज करते टाइम पे देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि 9 रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस 2 का मॉड माइनस 4 इंटू 3 रेज टू पावर माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस ln a इक्वल टू 0 हैज अ सोल्यूशन फॉर एवरी रियल नंबर a बिलोंग्स टू 1 बाई e रेज टू पावर लैम्डा से 1। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है a की कुछ वैल्यूज के लिए। ओके, तो ये देखते हैं कि ऐसा कब होगा। सबसे पहले तो इसको मान लिया मैंने t, किसको 3 रेज टू पावर माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 को t मान लिया है ना। तो जैसे ही किसी चीज को t मानते हैं क्या होता है, उसकी रेंज आप तुरंत लिख लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो भाई सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकता है 3 की पावर 0 सबसे बड़ी वैल्यू, और सबसे छोटी 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी। तो दिस बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1 आपका क्लोज्ड है। ठीक है, तो अब ये आपका लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी माइनस ln a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ln a अगर टी स्क्वायर माइनस 4t, जहां भाई ln a इज इक्वल टू इसका यही है ना, इसके सोल्यूशन कभी एग्जिस्ट करेंगे अगर आपके पास इधर लिखी हुई क्वांटिटी इसके रेंज का मेंबर है। अगर इधर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो इसके रेंज में आता ही नहीं तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा टी का, इस इक्वेशन का सोल्यूशन ही नहीं आ पाएगा ना। अगर टी स्क्वायर माइनस 4t इज इक्वल टू, मान लो जैसे ऐसा है, इधर लिखा है एक्स स्क्वायर और इधर लिखा हुआ है तुम्हारा -6, तब थोड़ी सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन तभी आएगा ना जब इधर वाली चीज की रेंज में ln a आता होगा। तो रेंज में आने के लिए जरूरी क्या है कि हम निकाल लें कि टी स्क्वायर माइनस 4t की रेंज क्या है। लेकिन ध्यान रहे t आपका 0 से 1 के बीच है। ठीक है, तो आप इस क्वांटिटी की रेंज निकालो जहां t आपका कैसा था 0 से 1 था। तो 0 से 1 के लिए अगर निकालने जाओगे, ठीक है, तो एक तो 0 पे वैल्यू मिलेगी इसकी और एक f1 पे मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इसका सबसे पहले चेक करेंगे वर्टेक्स -b/2 है, लेकिन -b/2 है तो इस इंटरवल में आता ही नहीं। चूंकि नहीं आता है इसलिए हमें f0 और f1 की जरूरत है, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका मतलब 0 से लेके -3। ये आपका 0 से -3 के बीच में वेरी करता है, -3 से 0। तो इसका मतलब ln a को कहाँ होना चाहिए, यहीं होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर के 0 के बीच में। तो a को कहाँ होना चाहिए, 1/e⁻³ से 1 के बीच में। तो आगे लैम्डा आपका क्लियर ही है। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन में आपके पास कहा गया कि अल्फा बीटा क्या है। अल्फा बीटा आपके पास x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 के सोल्यूशंस हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ऑब्वियसली मतलब α² माइनस 2 अल्फा प्लस 3 और β² माइनस 2 बीटा प्लस 3 तो 0 होगा ही होगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। क्योंकि आपके पास जो नए रूट्स हैं वो क्या है, α³ माइनस 3α² प्लस 5α माइनस 2। ठीक है, क्या करें, आप इससे इसको डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, अगर अल्फा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो रिमाइंडर थ्योरम में करते थे ना, x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 मतलब 1 प्लस रूट 5 है तो एक बड़े से पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। तो क्या करते थे, x में एक क्वाड्रेटिक बना लेते थे और उससे उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते थे और कहते थे कि जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर है। यही होता था ना, तो वही काम यहाँ पे भी कर लो, इससे इसको डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू α² माइनस 2 अल्फा प्लस 3। आप जैसे चाहो वैसे डिवाइड कर लो, मैं वो जो सिंथेटिक डिवीजन होता है वैसा कुछ कर रहा हूँ। α³ माइनस 2 α² प्लस 3 अल्फा बचा आपके पास, माइनस 2 α² एडजस्ट हो चुका है तो 1 और लगाया, α² माइनस 2 अल्फा प्लस 3। ठीक है, तो α³ का एडजस्टमेंट हो चुका था माइनस 2 α² और यहाँ पे माइनस α², तो माइनस 3 α² हो गया, प्लस का 3 अल्फा प्लस का 2 अल्फा 5 अल्फा हो गया, और यहाँ पे आपका -3 आ गया जबकि ये -2 था तो +1 लगा दिया। ये टर्म आपकी 0 है, ये टर्म आपकी 0 है, तो बचा क्या, ये 1। आप नॉर्मली भी करो, आप इससे इसको डिवाइड कर दो तो अपने आप आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया इसका कि ये पूरी चीज क्या लिखी हुई थी, 1 लिखी हुई थी।
ठीक है। फिर सिमिलरली आप दूसरे वाले को बीटा को भी कर लो, बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5, ठीक है। इसको भी वही काम, इससे डिवाइड कर लो, तो बीटा टाइम्स बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 कितना हो गया, बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर हुआ, तो प्लस लगा देता हूं मैं, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3, ठीक है। तो माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, माइनस बीटा स्क्वायर का जुगाड़ हो गया, 3 बीटा माइनस 2 बीटा, ये भी बन गया 3, तो रिमाइंडर आपका इस बार कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये सब कुछ क्या लिखा था, 2 लिखा था, एक रूट 1 है एक रूट 2 है, बस और कुछ तो बचता ही नहीं है फिर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपका एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, और ये आपका हमेशा निगेटिव रहता है, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है जो आपकी ऑलवेज निगेटिव रहती है। तो कैसे कैसे ऐसा हो सकता है, तो एक तो सिचुएशन है कि न्यूमरेटर इसका ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए और डिनोमिनेटर ऑलवेज नेगेटिव हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और इसी का उल्टा कि न्यूमरेटर आपका नेगेटिव हो जाए और आपका डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, ठीक है। तो यही दो सिचुएशन अप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट केस लेता हूं मैं, जबकि आपका न्यूमरेटर मान लीजिए नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर नेगेटिव मतलब ax स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9a प्लस 4, ठीक है, ये लिखा है, ये आपका नेगेटिव है। और उसी समय आपका साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, आपका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर आपका क्या था, माइनस ax स्क्वायर, ठीक है, माइनस ax स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2a इंटू एक्स माइनस ए, ये आपका कैसा हो जाना चाहिए, फिर उस समय पॉजिटिव हो जाना चाहिए, यही था आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2ax माइनस ए, ठीक है, ये आपका उस समय पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो अगर ये चीज ट्रू है तो इसके लिए आपका a कैसा होगा, लेस देन 0 होगा, और d कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो d निकाल के देखते हैं, 4 इंटू ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 9a प्लस 4, ये आपका कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो 4 तो आप बाहर निकाल लो, बाकी बचा आपका a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आपके पास 9a स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है। तो आपके पास आया माइनस 8a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ठीक है, ये आपका ऐसा है, मतलब 8a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4a इंटू 2a प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2a प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आपका आ गया a आपका माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी, ये आपका केस 1 आ गया, ठीक है। केस 1 में अभी एक हिस्सा हुआ है, दूसरा हिस्सा कि भाई ये भी कैसा हो जाए, आपका हमेशा पॉजिटिव रहे, अरे यार ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी, अच्छा ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर ये है, ये क्वांटिटी आपकी हमेशा पॉजिटिव थी, तो ये अगर हमेशा पॉजिटिव कब होगी, जब आपका लीडिंग कोफिशिएंट माइनस ए कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, है ना, और साथ में कैसा हो, एंड d कैसा हो जाए, नेगेटिव। अच्छा इसमें एक हिस्सा छूट गया, ये तो d लेस देन 0 का लिया है हमने, a भी लेस देन 0 चाहिए, तो इसमें से कौन सा पोर्शन लेंगे अपन, यही वाला पोर्शन लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, ठीक है, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना, ये तो d नेगेटिव का सोल्यूशन है, a लेस देन 0 भी चाहिए था, तो इंटरसेक्शन हो गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, ठीक है। ये केस का अभी एक हिस्सा आया है। अब यहाँ पे आते हैं, इस तरह से आया a लेस देन 0 एंड d नेगेटिव, d मतलब इसका होल स्क्वायर किया 9 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 12a, ठीक है, माइनस 4 इंटू माइनस a इंटू माइनस a, ये आपका लेस देन 0 है, तो 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 9, और इसके बाद यहाँ पे आपके पास है कितना, माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस, तो माइनस का 4a स्क्वायर लेस देन 0, ये दोनों गए कट, बचा क्या आपका कि 12a आपका बड़ा है 9 से, ऐसा हो गया ना, तो a आपका ग्रेटर देन 3/4 हो गया, लेकिन ये तो आपको कैसा चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था, तो बात यहीं खत्म हो गई, ऐसा कभी केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब केस 1 कभी नहीं होगा। अब आते हैं केस 2 पे, ठीक है, तो केस 2 में आप इसका उल्टा ले लो, ठीक है, मतलब क्या कि ये वाली चीज आपकी पॉजिटिव हो जाए, तो ये पॉजिटिव कब होगी, जब d नेगेटिव हो, ठीक है, और a कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, a पॉजिटिव d नेगेटिव, तो इंटरसेक्शन ये वाला हिस्सा आएगा ना, तो केस 2 में इधर से आ गया आपका
1/4 से इन्फिनिटी। इधर से क्या आएगा दूसरे पार्ट में, इधर से आपको क्या चाहिए होगा कि ये आपका निगेटिव रहे, तो -a, मतलब a जो अभी निगेटिव दिख रहा है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो a जब पॉजिटिव हो जाएगा, यहां से a कितना आ रहा था, ग्रेटर देन 3/4, तब a ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 3/4 का इंटरसेक्शन कितना हो गया, इतना। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन ये निकल आएगा कितना, 1/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, इस केस, सॉरी ये केस 2 है ना, 1/4 से इन्फिनिटी, और साइमल्टेनियसली यहां से आ रहा है a ग्रेटर देन 3/4। दोनों केसेस का इंटरसेक्शन लिया आपने, क्योंकि आपको यही चाहिए ना, विद इन द केस इंटरसेक्शन। तो ये है और ये है केस 2 के अंदर, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 3/4 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 54 में देखिए क्या बोला जा रहा है, 54 में बोला गया है कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच ax² प्लस, अब बाकी की टर्म को मैं ऐसा लिख देता हूं, तो इसके दो फैक्टर्स हो गए ना, ऐसा लिखने से ax इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसका मतलब ax माइनस 2 एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है x प्लस 1, है ना। अब क्या कहा गया है कि दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज नेगेटिव फॉर एग्जैक्टली 2 इंटीग्रल वैल्यूज। अब सबसे पहले बात ये क्लियर हो गई कि ये थोड़ी देर के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर मान लो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, तब तो ऐसा हो जाएगा ना कि भाई बहुत सारे ऐसे इंटीजर्स होंगे जब ये नेगेटिव हो जाएगा, कि बहुत बड़े बड़े इंटीजर x अगर हम रख देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका क्वाड्रेटिक नेगेटिव है। डाउनवर्ड पैराबोला के केस में सोचो, x बहुत आगे चले गए, कोई इंटीजर मिलेगा ना कभी, और उस समय आपका डाउनवर्ड पैराबोला तो कहाँ जा रहा होगा, -इन्फिनिटी की ओर। इसका मतलब क्या हुआ कि a पक्का पॉजिटिव है। ठीक है, और अपवर्ड पैराबोला निगेटिव कब होता है, विद इन द रूट्स ही होता है। अपवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस के नीचे आ जाए, निगेटिव हो जाए। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला वैल्यू कैसी दे, निगेटिव दे, कब होता है भाई, जब ये बीच वाले जो टर्म्स हैं वो, उनके लिए अगर देखेंगे तो आपके पास जो fx की वैल्यू आ रही होगी, मतलब जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो इसके लिए मेरा एक रूट तो क्या है, -1 है ना, और दूसरा रूट है आपका 2/a। 2/a आपका ऑब्वियसली पॉजिटिव है, ये बात हम पहले ही कर चुके कि a आपका कैसा है, पॉजिटिव। तो एक रूट -1 है, 2/a आपका पॉजिटिव है। इसको उल्टा भी नहीं कर सकते कि -1 इधर बना दें, 2/a इधर बना दें, क्योंकि भाई 2/a पॉजिटिव है, तो -1 लेफ्ट में होगा, 2/a और राइट आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको दो इंटीजर बीच में चाहिए, -1 पे तो ये वैल्यू कितनी ले रहा है, 0 ले रहा है, उससे तो आपका काम है नहीं। आपको चाहिए कि भाई बीच में मेरा 0 आ जाए, बीच में 1 आ जाए, लेकिन 2 ना आ पाए, और 2 यहां तक हो सकता है, 2 ना आ पाए, क्योंकि अगर 2 भी अंदर आ गया तो 2 से ज्यादा जगहों पे ये इंटीजर, 2 से ज्यादा जगहों पे ये निगेटिव हो जाएगा, 2 से ज्यादा इंटीजर्स के लिए। तो आपको क्या चाहिए, ये सिर्फ 0 पे और 1 पे निगेटिव रहे, लेकिन 2 पे पॉजिटिव हो जाए या फिर 0 हो जाए। ठीक है, 2 आपका इधर नहीं आ सकता है, 2 को या तो यहां बाउंड्री पे होना पड़ेगा या और राइट हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2/a आपका 1 से तो बड़ा है, लेकिन 2 से बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो यहां से अब आपकी a के कंडीशन आ गई, a के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या समझना था, ये कॉनकेव अपवर्ड ही है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि लिमिटेड इंटरवल के लिए हम नेगेटिव वैल्यू ऑब्टेन करें फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो ये भी क्लियर हो गया कि -1 लेफ्ट में आएगा, 2/a राइट में आएगा। बीच में दो इंटीजर आपको डालने थे, 0 और 1 को डाल दिया। 2 को आपको बाहर रखना पड़ेगा, रूट्स के बाहर, क्योंकि 2 तक आते आते चीजें, मतलब y की वैल्यू कैसी मिलने लगनी चाहिए, पॉजिटिव या फिर 0। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा गया है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है भाई, तो x² - 2 raised to power 2010x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, x² - 2 raised to power 2010x प्लस mod of x - 2 की पावर 2009 प्लस 2 into 2 raised to power
4017 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस इतना प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 की पावर 2009 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 4000 जो भी है, मतलब ये था। अब इसके लिए आपको सॉल्व करना है, पहले मॉड से फ्री हो जाते हैं, होने की जरूरत भी रहेगी ना। नहीं है इनफैक्ट, नहीं है क्या? देखो इसका अगर होल स्क्वायर सोचो तो क्या आएगा उसमें, एक्स स्क्वायर आएगा, 2 की पावर 4018 आएगा, इधर है उसका जुगाड़, और 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू 2 की पावर में इतना आएगा, उसका भी जुगाड़ है। मतलब क्या करो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 की पावर इतना, ऐसा लिख सकता हूं मैं इस टर्म को। ठीक है, इधर से उठा ले आओ 2 की पावर 4018। ठीक है, बचा क्या, एक मॉड बचा हुआ है और एक बचा हुआ है माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको t मान लेता हूं तो ये देखो उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब मॉड ऑफ x माइनस 2 की पावर 2009 को मैंने मान लिया t, तो दिस इज t स्क्वायर, है ना। t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 1। अब मॉड है, मॉड निगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब मॉड को कैसा होना पड़ेगा, 1 के बराबर। तो इसका मतलब x माइनस 2 की पावर 2009 क्या है, प्लस माइनस 1, तो x आपका क्या है 2 की पावर 2009 प्लस 1 या फिर माइनस 1, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर का 56 में। आप देखो क्या कहा गया है कि अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो वो 34 है, और अल्फा बीटा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है। आपको निकालना क्या है, अल्फा की पावर 1/4 माइनस बीटा की पावर 1/4 का मॉड, यही लिखा है ना, मॉड भी लगा दिया है उसने। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अभी तक आप उल्टा निकालते थे भाई, अल्फा प्लस बीटा था तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला, यहां थोड़ा प्रोसेस उल्टा है। क्या करें, अपन यहां से शुरू करें। ठीक है, कि इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, अल्फा की पावर हाफ बीटा की पावर हाफ माइनस 2 अल्फा बीटा की पावर हाफ। अल्फा बीटा 1 है तो ये माइनस 2 है, अल्फा की पावर हाफ प्लस बीटा की पावर हाफ तो नहीं पता। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करें, तो ऐसे देखो अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटन एज अल्फा की पावर हाफ प्लस बीटा की पावर हाफ का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की पावर में हाफ। अच्छा, यहां 1/4 था, ठीक है, वैसे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बनेगा। तो यहां पे देखो ये नहीं मालूम, मान लिया पी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा तो मालूम है, तो पी कितना हो गया आपका प्लस माइनस 6। मतलब ये क्वांटिटी आपकी कैसी होगी, +6 या -6 के बराबर होगी। ठीक है, इतनी बात। अब इनने बात करी है ये अंडर रूट के टर्म्स में, तो इसका मतलब है कि हमारे p को क्या लेना पड़ेगा, 6 ही लेना पड़ेगा अंडर रूट के टर्म्स में, क्योंकि अंडर रूट का आउटकम कैसा होता है, हमेशा नॉन निगेटिव होता है। तो दो नॉन निगेटिव चीजों का सम निगेटिव तो नहीं हो सकता, तो p को क्या होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने 6 डाल दिया, सो दिस इज 6 - 2, दिस होल स्क्वायर इज 6 - 2। मतलब क्या आया कि मॉड ऑफ अल्फा की पावर 1/4 माइनस बीटा की पावर 1/4 का होल स्क्वायर आपका 4 है, तो बाकी आपको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, उल्टा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि हम नीचे से आप स्क्वायर स्क्वायर करके रिजल्ट तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक का डिस्कशन एंड हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। थैंक यू ऑल।